नमो हरन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यनं नमो अज्जयनं नमो लोयेश विशावनं मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शास्त्रिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताई जाते वहे अरहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महाग्रंथ करन को काज याते मिले समाज सौ पावे निज पदुराज श्रीमत् परम गंभीरम स्यादिवादयामोगिलांछिनम जिया त्रिलोकीनाथ शासिनम जिन शासिनम देवादिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की अष्टानी का महापर्व आनंद के धाम आनंद के स्वामी में रहने के मांगलिक दिवस आनंद पूर्वक रहने के दिन श्री अष्टानी का महापर्व कथा की वाचना अपन कर रहे थे। पोदनपुरी में विद्यापति नाम के विद्याधर राजा निवास करते थे। उनकी सोमा नाम की रानी थी। वे सम्यक सहित वे सम्यक दर्शन को प्राप्त दृढ़ तत्व श्रद्धानी थी। श्री मुनिराज से उन्होंने नंदीश्वर का महात्म्य जाना, अष्टम दीप की महिमा जानी। अरे जैसे अष्टम दीप की महिमा जानते ही विद्याधर का मन रहा नहीं गया और चल दिया। ऐसे ही अष्ट कर्म से रहित अष्ट गुणों सहित ऐसे चैतन्य की महिमा सुनने के बाद में आत्मार्ती का चित्त रहता नहीं है बाहर में, अंतर में चैतन्य के दर्शन के लिए चल देता है। रोका गया कि तुम नंदीश्वर नहीं जा सकते। कल की कथा को दोहरा रहे हैं, लेकिन भावना इतनी थी कि सुननी नहीं पा रही। कह रहे हम तो जाएंगे, हम तो दर्शन करके जाएंगे। ये भव्य लगनी लगा, जिसकी लगनी लगाएगा वो प्राप्त होगा, ना हो ऐसा होता नहीं है। बचनामृत जी के बोलों में आता है कि अंतर की लगन चाहिए तो अंतर का मार्ग प्राप्त होगा। जिसकी लगनी लगाओगे वो प्राप्त हो जाएगा। अगर देव गुरु की लगनी लगाई थी हमने पूर्व में तो देवसाद गुरु का हमें समागम मिल गया है। अब चैतन्य की लगनी लगाए तो चैतन्य की प्राप्ति हो। जो भाता है वो आता है। नमन। हाँ, जो भाता है वो आता है, जो भाएगा वो आएगा। अरे मिथ्यात्वादिक को भाएगा तो मिथ्यात्वादिक आएंगे। अशुद्धता को भाएगा, बोलो, अशुद्धता आएगी।
शुद्धता को भाएगा, शुद्धता आएगी। मैं दीन हूं ऐसा भाएगा, दीनता आएगी। मैं प्रभु हूं ऐसा भाएगा, प्रभुता आएगी। जो भाएगा, क्या भाता है वो आता है। जो जो आप भाते हो वो ही आता है। दिमाग में वही घूमता है, वही आपके सपनों में होता है, वही आपकी जागृति में होता है। और ज्ञानी तो चैतन्य को भाते हैं, वही आता है। विद्यापति ने नंदीश्वर को भाया, मानो सोतर रोक नहीं पाया। विद्यापति को भले रोक दिया हो, पर भावना को, वो ज्ञान को नहीं रोक पाया। ज्ञान में बड़ी शक्ति हुआ करती। दे छूटी देव हुआ, नंदीश्वर की वंदना करी और रानी की परीक्षा लेने के लिए मनुष्य रूप धारण करके, विद्यापति का रूप धारण करके पुनः पोदनपुर के लिए आ जाती है। इतनी कथा की वाचना अपन ने कल की थी, उससे आगे की वाचना अपन प्रारंभ करते हैं। रानी सोचे, भाई कह रहा है क्या बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें तुम कर रही थी, और देखो मैं नंदीश्वर हो आया, और तुम मेरे सामने बड़े बड़े शास्त्र रख रही थी और बड़े बड़े सिद्धांत की बातें कर रही थी। कि बातें नहीं कर रही थी, मैं तो बात सत्य बता रही थी। जो भगवान की वाणी थी सो मैं तुमको बता रही थी स्वामी। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी अन्यथा नहीं होती, ना अन्यथा वादिनो ही जिना। जिननाथ अन्यतावादी नहीं होते हैं। हे महाराज, कदाचित अग्नि शीतल हो सकती है, पूर्व में निकलने वाला सूर्य पश्चिम में निकल आए। जो नहीं होते हैं वो हो जाए, परंतु जिनेंद्र परमात्मा की वाणी कभी असत्य हो नहीं। तो सुनो, मैं नंदीश्वर होके आया हूं। सब चिन्ह बताए, चिन्ह बताए, तब रानी क्या बोली थी वहां ने छोड़ा था। चिन्ह आदि के दिखाए, कर विचार बोली दृढ़ मती। तुम देव, चिन्ह दिखाए और विचार करके दृढ़ता के साथ बोली है। क्या बोली है? तुम देव हो पर्याय बदली, नाई विद्यापति। क्या बोली? इसका नाम है जैन शासन। मेरे जैन शासन, बोलो, मेरे जैन शासन, तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। मेरे जैन शासन, तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, तेरे खातिर ओ मेरे भगवन, नश्वर प्राणों को भी तजेंगे। महामहिम शासन, बोलो, महामहिम शासन, तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। मेरे जैन शासन, तू ही है प्राण मेरा जैन। जगत क्या कहता है मत सुनना, भगवान क्या कहते हैं ये सुनना। बड़े पंडित साहब के मंगल वचन है। जगत कुछ कहता रहे तुम नहीं सुनना, परमात्मा क्या कह रहा है ये सुनना। कोई तुमको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई स्त्री कहेगा, कोई पुरुष कहेगा, कोई मूढ़ कहेगा, कोई चतुर कहेगा। भगवान की वाणी सुनना। भगवान मुझे भगवान कह रहे हैं। सदा मन प्रसन्न हो जाएगा कि मेरे परमात्मा तो मुझे, बोलो बेटा,
परमात्मा कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, कोई अक्ल नहीं है इनमें, ये बहुत होशियार है, ये वैसे हैं, जे ऐसे। अरे मेरे प्रभु मुझको परमात्मा कह रहे हैं, कह रहे भगवान की वाणी असत्य नहीं हो सकती स्वामी। अब आप देव नहीं हो, आप कौन हो? आप विद्यापति नहीं हो, आप तो अब देव हो। पर वो पर्याय बदल गई और ये पर्याय आ गई, तो रानी दूसरी बात क्या कहती हैं? पर पर्यायों से पारे हम वैसाई लगते हैं, नंदीश्वर की मंगलकारी कथा सुनाते हैं, सुनो जी। श्री विद्यापति मूल रूप में आकर करे प्रशंसा भाई, तेरे श्रद्धान को धन्य जो किंचित शिथिलता ना। मूल रूप में आकर के कहने लगा, तेरे श्रद्धान को धन्य है जो किंचित भी शिथिलता नहीं हुई। किंचित शिथिलता कैसे कहते हैं? अब पता नहीं है, कल हम पंडित जी से पूछ के बताएंगे। तुम ये क्या हो गई? किंचित शिथिलता पढ़ी तो हमने ऐसी थी, ग्रंथ देखते हैं, देखो यही तो लिखी है, पता नहीं। तुम कह रहे हो बात तो सही है, लेकिन हम पूछेंगे कल। इसका नाम क्या हो गया? शिथिलता आ गई, शिथिलता आ गई। अरे सब ऐसा ही लिखा है, ये तो बिल्कुल झूठा ही हो गया, हमने तो ऐसा ही पढ़ा था, लेकिन हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रही कैसा है, हम पूछ के बताएंगे। अरे उसी समय निर्णय ले। अरे जो कुछ दिख रहा है वो झूठा है, लेकिन भगवान की वाणी साची है। क्यों ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकी पर्याय बदल गई हो। जब अपनी भावना अंतर में अच्छी होती है तो समाधान भी योग हो जाता है, विशुद्धि में ज्ञान खिला करता है, ध्यान रखना। और क्या दिया? और प्रशंसा करके भाई विद्यापति कहाँ चले गया कि तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में किंचित भी शीतलता नहीं है। यही धर्म का मूल है, श्री गुरु कहते हैं, नंदीश्वर की मंगलकारी। बारंबार रानी की श्रद्धान की प्रशंसा की है। ये भव्य प्रशंसा की चाहे मत करना, प्रशंसनीय कार्य करना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय कार्य करना। अज्ञानी प्रशंसा की चाह करता है पर प्रशंसनीय कार्य नहीं करता, और ज्ञानी, बोलो अधूरा वाक्य पूरा कर दो, प्रशंसनीय कार्य करते हैं परंतु प्रशंसा की चाह नहीं की, तो भी प्रशंसा होती है तो भी उसको भिन्न जानते। आगे और बड़ा, हाँ, प्रशंसा होती है तो भी उसको और अपनी प्रशंसनीय स्वभाव को पहचानते। समझ आए कि नहीं? और मंगलमयी महिमा करता हुआ वह देव स्वर्ग की ओर चला जाता है। और वहां जाकर के क्या करता है? करे प्रशंसा स्वर्ग माई, आया बोबाई, संयम की भावना, सम्यक्ति की रक्षा करता सुखदाई। विद्यापति का जीव जो देव था क्या करता था? स्वर्ग में दो काम करता था। बोलो क्या? कठिन हो गया। सम्यक्त की रक्षा, नमन, क्या? सम्यक्त की रक्षा। कहानी याद है सबको? पोदनपुर के महाराजा विद्यापति
नंदीश्वर के लिए गए, परंतु मानसोत्तर से विमान टकराया, पर्याय छूटी, देव हुए और रानी के पास में गए, प्रशंसा करी और स्वर्ग चले गए। अब पूरी कहानी सुनाऊंगा सो तो फिर 12 बजे। अब वो देव स्वर्ग में क्या करता था? सम्यक्त की क्या करता था? रक्षा। और संयम की क्या करते थे? भावना। कैसी भावना करते थे? संयम धारण कर न सके पर बला धारण की नित चटा चटी। मुई रीत लगते है अटा पटी, बाहर नारक कृत दुख भोग, अंतर में सुख घटा घटी, चिनी मूर्ति द्रगदारी की मोए रीति लगत अटा, रमते अनेक सुरंगन संग में, परिणति में नित हटा हटी। हे नाती वो कब छूटे, कब वो संयम को धारण करेंगे, कब दिगंबरी मुद्रा को धारण करेंगे, कब हम आनंद करेंगे, चैतन्य में रमेंगे। जिनको बहुत अच्छी अच्छी भावना बनाना है ना, पंडित साहब की मंगल भावक जिन भक्ति सिंधु आपके सामने दिखाई दे रही है ना, इसमें इतनी अच्छी अच्छी नंदीश्वर पर्व की मंगल भक्तियाँ, इसमें देव की भक्तियाँ, गुरु की भक्तियाँ, शास्त्र की भक्तियाँ, जिन धर्म की भक्तियाँ, आध्यात्मिक भक्तियाँ, अभी नवीन नवीन सर्जन आए, रचना आई, बहुत अद्भुत। मैं सोचता हूँ कि भक्ति इसमें से पढ़ दूँ, लेकिन समय हो जाता है। अभी अष्टानिका पर्व की 5-7 बहुत प्यारी प्यारी भक्तियाँ, जैसे आप पढ़ो रस में डूब जाओ, इतनी अद्भुत अद्भुत। हाँ, तो वहाँ मुनिराजों की बहुत गजब गजब की भक्तियाँ। हो दिगंबर वन में विचिरू, धन गड़ी कब आएगी। ऐसी संत साधु बन के विचरू वाले है ना, उसके लिए पर है। हो दिगंबर वन में विचिरू। पंडित साहब की रचना देखना आप, ऐसा व्यवस्थित क्रम, आगम अनुकूल। हम कई बार एक सम्यक्त का अकेला कह देते हैं, चारित्र छोड़ देते हैं। चारित्र का कह देंगे, दिगंबर मुनि अनंत दशा छोड़ देंगे, लेकिन क्या क्रम सा वर्णन आएगा, उस सिद्ध दशा तक ले जाएंगे। ऐसा उनकी रचना में विशेषता है। हाँ, तो क्या वहाँ संयम की भावना भाते थे, और संयम की भावना भाते हुए वहाँ की आयु पूर्ण हो गई। कौन की? बोलो जी, वहाँ विद्यापति की। कर पूर्ण आयु अस्नापुर नगर माई जन्मा। वहां से आयु पूर्ण करके भावना संयम की जाग रही थी। अब तो हम कब मनुष्य को धारण करेंगे, उस संयम को धारण करेंगे। और भाई मैं तो भगवान आत्मा नित्य ही जन्मा, अनुभूति के बल से कुछ भी ना उन्हें सोहाते हैं। नंदीश्वर पर्व की मंगल अस्नापुर में महाराज एक राजा के पुत्र हुए, युवराज हुए। युवराज होने के बाद विशाल राज्य, लेकिन भैया जिसने आत्मा का रस पिया है उसको कहीं मन नहीं लगता। आत्मा के रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके हैं। भैया कठिन तो नहीं लग रहा? क्या बोले बच्चों? आत्मा के रसीले स्वाद, ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके हैं। जल्दी बताओ, किशमिश कैसी होती? किसी ने खाई? मीठी। केला कैसा होता है? बेटा बताओ। मीठा, ठीक है ना। किशमिश मीठी, केला मीठा, ठीक है ना।
हैं, अब ऐसे मीठे मीठे पदार्थ खाए। अब उसके बाद में आपको इतना गुड़ खिलाया, या अपनी सी आपकी भाषा याद करे तो मिश्री खिलाई, हो तुम्हारी भाषा में शक्कर हैं। और इतनी सारी शक्कर खाने के बाद में अब मिश्री किशमिश खाई, कैसी थी? कैसी? खाई खाई फीकी। अभी तो कह रहे थे मीठी, अब किशमिश कैसी लगने लगी? केला कैसा लगने लगा? अरे जब मीठी लगने वाली फीकी लगने लगे तो नमक, बोलो नमक कैसा? कि नमक तो पहले ही खा रहा है। अरे चैतन्य का रस ऐसा है दीपक भैया कि जो खारा अस्वभाव था वो तो पहले ही खारा है, खारे विषय तो पहले ही खारे हैं, लेकिन मीठा मीठा लगने वाला स्वभाव भी मैं भी अब मिठास नहीं लगती। चैतन्य का रस ऐसा है, समझने वाले समझ गए। हाँ क्या कहना? हाँ, अरे ये जगह ये विषय तो मीठे लोग लोग कहें तो कहें। हम गुजरात में गए थे ना, वहाँ नमक को मीठू कहते हैं। क्या बोलते हैं गुजरात वाले? नमन, जगत नमक को कहते हैं वे मीठू। भैया मीठू चाहिए का? मीठू चाहिए का तो आप अपनी खीरू में मीठू डलवा मत लेना, कि उनका मीठू क्या होता है? खारा होता। भाई इधर मीठू ले आओ थोड़ा सा, हमारे इसमें डाल दो, अब मीठू के नाम पे नमक डलेगा। वाह, ऐसे ही जगत में जिसको मीठू कहते हैं वो खारा है। ये पांच इंद्री के विषयों को जगत के जी मीठू मीठू भले कहें, लेकिन वे हैं कैसे? खारे हैं। रसीला तू ये के भगवान, और सब रस लागे दुख खान मेरे गायक मेरे भगवान, मेरे चैतन्य प्रभु अमूलान। बाकी राज्य मिल गया था उसको, पिता ने योग्य जान करके राज्य तिलक कर दिया। राज्य तिलक किया, लेकिन क्या हुआ? पिता ने राज्य तिलक कर राजा बनाया बाई, मैं जीवे राज चैतन्य राज्य है मेरा अहो सुखदाई। अध्रुव राज्य में ध्रुव राज्य को नहीं विसराते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। राज्य तिलक, विशाल राज्य उस विद्यापति का। राज्य मिलने के बाद में भी बे भिन्न, और एक बार मुनिराज का मंगल उपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद संसार असार लगने लगा और दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। और क्या होता है? प्रचुर स्वसंवेदन करते परमानंद जराते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल। ए भैया निज स्वभाव साधन कर पाया केवल ज्ञान सुखदाई, सहज ज्ञान के भावना का ही फल मंगलदाई। फिर से अगाति नास अचल ध्रुव सिद्ध गति पाते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल। राज्य मिला,
लेकिन चैतन्य के बल पर वो राज्य सोया नहीं। मुनिराज के दर्शन की निरंतर भावना बहाते हुए वह दिगंबर मुनि भगवान का उपदेश सुना, दिगंबरी दीक्षा को धारण किया, आत्म साधना करते हुए घातिया नाश के अनंत दशा को पाया। किन्ने? विद्यापति के जीव ने। नाम नहीं मिला इस बब का और शेष घातिया नाश के सिद्ध पद को पा गए। फिर अब किसी की कहानी रह गई कि नहीं रही? हो गई कहानी पूरी। भावना का फल से क्या हुआ? नंदीश्वर की भावना सो देव पद पाया और ज्ञानेश्वर की भावना सो सिद्ध पद पाया। जब निरंतर ज्ञान 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 को पाया तो क्या क्या पाया? सिद्ध पद। और नंदीश्वर की भावना से क्या पाया था? देव पद। अतः उत्तम भावना भाव श्री गुरु कहते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल। कहानी विराम ले गई कि अभी भी किसी की कहानी रह गई? किसकी? हाँ, रानी की कहानी रह गई। हाँ, राजा की कहानी तो पूरी हो गई। राजा की कहानी कहाँ पूरी भाई? सिद्ध भगवान। तुम्हारी कहानी कब पूरी होगी? हाँ, जब सिद्ध भगवान बन जाएंगे तब तक कहानी पूरी होने वाली। अब तुम्हारी कहानी कितने दिन रह गए पूरा करने के लिए? क्यों भैया? हाँ, कितने दिन रह गए? जल्दी बोलो। अब दिन नहीं रहे। अर्थात क्या? इतना बल होना चाहिए। हैं? हम ब्रह्मी बनेंगे। हम लिखे आए पूरी बात। हाँ, अब सुना देंगे, एक बार आपको दिखा देंगे। फिर हम ब्रह्मी बनेंगे, हम सुंदरी बनेंगे, बने आदिश्वर की बिटिया उन्हें समी बनेंगे। हम ब्रह्मी बनेंगे, हम सुंदरी बनेंगे, बने आदिश्वर की बिटिया हम उन समी बनेंगे। कल हमने आपको परिचय करा दिया था। आपके पापा कहाँ रहते हैं? ग्वालियर रहते हैं। अरे तुमने कल नहीं सुना परिचय? वो तो हम भी जाते तो भाई पापा ग्वालियर रहते हैं। लेकिन जल्दी बताओ। अच्छा, कौन के पापा यहाँ पे यहीं पर रहते हैं? दिल्ली के दिल्ली में? हैं? जल्दी बताओ। सबके नहीं, किसी के रहते हो तो बता दो कोई। किसी के पापा यहीं दिल्ली की दिल्ली रहते हैं, यहीं रहते हैं इसी फ्लैट में, यहीं पर जहीं तुम रहते हो वहीं पे पापा रहते हो। ऊपर रहते हैं। कौन है? और आप लोग कौन हो? ब्राह्मी सुंदरी। तो ब्राह्मी सुंदरी किन की पुत्री थी? और आदिनाथ भगवान कहाँ हैं? भगवान पिताजी तो पहले ही विराजमान हो गए, बिटिया बाद में आई। क्या योग बना है? मेरे कल को परिचय कराया था कि आप केवल सोचा करो भाई पिता तो पिताजी वो आएंगे। अरे एक बार लगे तो सही है। आपकी कितनी बहन है बेटा? बोलो जल्दी। हैं? एक। तो ये कौन है तू? हैं? अरे जब वो ये आपके पिताजी हैं तो इन सबके पिताजी तो वही हैं। तो आप कौन हुए? सब है ना। जनवाणी हमारी माता और अरंत हमारे पिता। और जो पिता सच्चे के झूठे, तो जो उनको माता और पिता मानते वो भाई बहन सच्चे के झूठे। हाँ, ऐसा लगेगा ना तो कभी अनाथ पनाथ नहीं लगेगा, अनाथ पना नहीं लगेगा। जिन्नाथ जब अपने लगते हैं तो अनाथ पना नहीं लगता है। और जिन्नाथ जब के द्वारा चैतन्य नाथ जब अपना लगने लगता है तो फिर नाथ पना भासने लगता है और स्वयं नाथ हो जाता है। तो क्या होता है? रानी रह गई थी, रानी की कहानी सब पूरी करे देते हैं। अभी तो है।
उधर रानी आरिका हो। जब सिद्धांत भावना का फल जाना तो वे इनकी दृढ़ता सिद्धांत की थी, तो उन्होंने सब जगत के प्रपंच छोड़ दिए। किन्ने? रानी ने। सूर्य पद को पाया मैं स्त्री नहीं हूँ मैं चैतन्य, इस भावना का फल आया। स्वर्ग से हो मंडलेश्वर नृपति हुई दिखाते हैं, नंदीश्वर परब की मंगल। उधर रानी जब देखा कि जैसी भावना वैसा फल मिलता है, स्वामी ने नंदीश्वर को भाया और नंदीश्वर आया तो मेरे चित्त में तो संयम की भावना है। जगत प्रपंच को छोड़ करके आरिका पद को धारण किया और आरिका पद में साधना करने लगी। कैसी साधना की? कल भाई साहब अनंतमती कथा की याद दिला रहे थे, तो बड़े पंडित साहब ने अनंतमती कथा लिखी है, उसी की भाव ये समझ लो। मग्नी हुई निज में ऐसी मैं स्त्री हूं ये भूल गई, छूटी दे ये समाधि सहित द्वादशम स्वर्ग में देव। जब स्त्री हूं ये भूल गई तो स्त्री पर्याय भी छूट गई। जहां भूल जाओगे वहीं छूट जाएंगे। आज तक इन पर्यायों को भूला नहीं है, इसलिए ये छूटी नहीं है। शरीरों को बार बार याद करता है, इसलिए शरीर की श्रृंखला चली आ रही है। ये हमारा रूमाल था मान के चलो, हैं? अब इसको हमने जहां छोड़ दिया भूल गए, तो भूल गए तो बोलो छूट गई। ऐसी मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नपुंसक हूँ, मुझे गर्मी है, मुझे सर्दी है, ये उद्भव करना छोड़ दो। सुबह की भाषा याद करें, इसको छोड़ दो। छोड़े तो भूले तो भूल जाओ और भूले तो छूट गई। जब स्त्री पर्याय को भूल गई आरिका पद की साधना में तो छूटी और स्वर्ग में देव हुई। वहाँ से चेक करके और मनुष्य पर्याय में विशाल राज्य को पाया। देखो भाई, सम्यक्त के बाद बढ़ता हुआ पुण्य हो जाता है। राज्य वैभव मिला लेकिन चित्त नहीं लगता था, और राज्य वैभव ही नहीं, बड़ा विशाल राज्य मिला। और मांडलेश्वर राजा हूँ। मांडलेश्वर राजा उन्हें कहते हैं जिनके 8000 राजा सेवक हुआ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? महामंडलेश्वर राजा। तो मांडलेश्वर राजा हुई। राजाधिराज के सभी निपति करते नित्य सम्मान, झुकते नृप चरणों में उनके वो समझना निज सम्मान। भाई सौभाग्य भी जिन चरणों में झुकते हुए पाते हैं, नंदीश्वर परब की मंगल। अनेक राजागण उनके चरणों में झुका करते थे, 8000 राजा, लेकिन वे उसको अपना सौभाग्य नहीं समझते थे। रानी का जो जीव था अपना सौभाग्य भी समझती थी, तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुकने में और परम सौभाग्य उसको मानती थी कि जिनेश्वर के द्वारा बताए हुआ चैतन्य नाथ में झुके था। और ऐसे भाते हुए उस मांडलेश्वर पद में अत्यंत विरक्त रहते हुए साधना कर रही थी। और एक बार क्या होता है, एक बार मां मुनिराज की दर्शन कर हर साय। एक बार मांडलेश्वर राजा
जंगल में भ्रमण के लिए गए रानियों सहित, और वहां एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए। दर्शन करते ही धन्य धन्य, धन्य ही मुनिराज। मंगल दर्शन करे और फिर क्या होता है, श्री गुरु चरणों में जो किते आनंद बरसे भाई, भक्ति सो गुरुवर का फिर वो उपदेश सुनते हैं। सारे पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। सुने उपदेश, मुनिराज का उपदेश सुन रहे थे। कौन बोला? मांडलेश्वर राजा। कौन थी मांडलेश्वर राजा? रानी। रानी का नाम क्या था, जल्दी बता। सोमा। ये वो वाली सोमा सती नहीं है, पुराणों में एक ही नाम से कई सतियां हुई। ये सोमा सती, एक वो कमल श्री को भी सोमा सती कहा जाता है। एक सोमा सती की कथा हमारे पास अलग है, और एक और ये सोमा सती की कथा अलग है। अभी एक मैंने कथा बांची थी, भुवन सुंदरी सती। अनेक अनेक सतियां तो ऐसी हैं जिनका लोगों को नाम भी पता नहीं। इतने इतने पावन पावन जीवन जीने वाली, दृढ़ शील में दृढ़, संयम दृढ़, जिनकी कथा सुनने पर अद्भुत अद्भुत वैराग और अद्भुत जीवन सीखने की शिक्षा मिलती। तो मुनिराज का उपदेश सुन करके संसार असार लगने लगा। और क्या हुआ, सुनो उपदेश भवभोगों से चेते कांपे उठा, महानंद में सोदा तुमको बने वो तो लगा। 8,000 निपति संग जिन दीक्षा लेते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल। उपदेश सुनने के बाद में असार संसार असार लगने लगता है, वो सार समय सार सार लगने लगता है। मुनिराज से उपदेश सुनने के बाद और दीक्षा को ग्रहण किया, और उनके साथ कितनी दीक्षाएं हुई? 8,000। आश्चर्य की बात है। मांडलेश्वर राजा को नमस्कार करने वाले भी कितने होते हैं, और दीक्षा इनके साथ कितनों ने ली? 8,000 ने दीक्षा ली। ये पहला कथन आया है कि चक्रवर्ती के साथ 16,000 दीक्षा लेते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो ही 8,000 थे कि दूसरे 8,000 थे, इसका कोई कथन पुराण में नहीं पड़ा। लेकिन 8,000 राजाओं ने उनके साथ में दीक्षा ली। तो अद्भुत अद्भुत साधना करते हुए घड़ी बढ़ रही है, अंतिम की ओर बढ़ते हैं। प्रचुर स्वयं संवेदन करते परमानंद जराए, परमानंद जराते वो श्रेणी छपक, परमानंद जराते श्रेणी छपक चढ़े सुखदाई, पाहर हंत पद फिर सिद्ध पद भी पाते हैं, नंदीश्वर पर्व की मंगल। हरंत दशा पाई और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया। अब अंतिम की भावना है। इस कथा से 2 शिक्षा ली। कौन कौन सी? विद्यापति के जीवन से और सोमासती के जीवन से 2 शिक्षाएं कौन कौन सी आई? बोलो जल्दी। कुछ भैया लोग भी बोलो, या आप लोगों की तो सभा है। बोलो, बच्चियों में से बोलो। हाँ,
बच्चों में से बोल रहे दृढ़ सिद्धानी, ठीक है। भावना का फल दृढ़ता सिद्धांत की भाई। दो चीजें सीखी, कौन कौन सी? और भावना का फल किससे सीखा? विद्या बहु। सिद्धांत की दृढ़ता सोमा रानी से। भावना का फल दृढ़ता सिद्धांत की बाई, सिखा रही है नंदीश्वर की कथा सुखदाई। दृढ़ रहे सिद्धांत में भावना योग्य भाते हैं। जो सिद्धांत में दृढ़ हैं वो योग्य भावना भाते हैं। वो भव्य बिन भावना के हृदय विहीन हो जाए। जिसके आगे सिद्धांत पढ़ता है उसके अंदर कोई भावना नहीं चलती हैं तो हृदय कैसा होता है? सूना सूना हो जाता है। लेकिन भक्ति पढ़ा करो, वैराग के प्रसंग भी बाँचो। हैं वो भव्य बिन भावना के हृदय विहीन हो जाए। भावना बिना का चारित्र नष्ट ही हो जाए। छठा अध्याय श्री रत्नगढ़ साहब का चार। भावना बिना का चारित्र नष्ट हो जाता है। सिद्धांत विहीन भावना पर भावुकता कहलाती है। ये भी ध्यान रखना, सिद्धांत विहीन भावना भावुकता कहलाएगी। बड़े पंडित साहब का सूक्ति पढ़ी है तुमने? भावना माइनस विवेक इजुकल टू भावुकता। क्या बोलो जल्दी? भावना में से विवेक चला गया, क्या रह गई? हाँ, विवेक मरना योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार। तो इसलिए भाई भावना लेकिन सिद्धांत की दृढ़ता रखना, ये हमने सीखा है। सिद्धांत विहीन भावना भी भावुकता कहलाती है। नंदीश्वर पर्व की मंगल पुनः अगले समय में अपन कोई सतियों की कथा बाँचेंगे। अभी का अपना समय हो गया। ओम नमः शिवाय।